नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवदेख फार्मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी औषधि से परिचित कराने वाला हूं। उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में इसी तरह की जंगली वनस्पति जानने सुनने देखने के लिए दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी औषधि से परिचित कराने वाला हूँ और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को उस पौधे को दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये औषधि जो है कहीं भी आपको मिल जाएगी। ये औषधि जो आप देख पा रहे हो, ये देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। ये जंगलों में और खेत खलिहानों में, मेड़ में कहीं भी मिल जाता है। जैसे मैं आप लोगों को और दिखा रहा हूँ, चलिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी लगा हुआ है बहुत सारा। तो देख लीजिए, ये लगा है यहाँ पे और ये भी लगा हुआ है। और इसी तरह से मैं आप लोगों को और बहुत सारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में हर जगह उग जाता है आसानी से। तो आप भी इसे ढूंढ करके पहचान सकते हो। पहचानने के लिए कोई ज़्यादा इसमें कोई पहचान कराने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से आपको पहचान में आ रहा होगा। यहाँ पे इसका जो पत्ता होता है वो इस टाइप का होता है। इसको तीन पन्नी बोला जाता है हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र में। और इसके पत्तियों को खट्टे डालकर साग सब्जी बनाया जाता है। और हिंदी में इसे हिरन खुरी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका हिरन के खुर के पैर के समान रहता है। इसका चिन्ह देख लीजिए, हिरन का जब पैर ज़मीन पे पड़ता है तो इसी टाइप का आकृति बनाता है, इसलिए शायद इसे हिरन खुरी कहा जाता है। तो आप भी इसे देख करके पहचान लीजिए। इसके अंदर में कंद निकलता है। इसको खोदने पर, मैं अभी खोद के नहीं दिखाऊंगा आपको, आप देखकर पहचान सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि इसके पत्ते का साग सब्जी बना करके खाते हैं, जिससे पेट रोग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, पेट की समस्या दूर हो जाती है। और इसका एक बहुत ही अच्छी लाजवाब प्रयोग है, जो आप इधर उधर भटकते रहते हो, ढूंढते रहते हो। मिर्गी, अपस्मार की दवा खोजते खोजते लोग परेशान रहते हैं। हाल ही में हमारे आसपास के क्षेत्र में मिर्गी के दौरे पड़ने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हमारे गांव से कुछ 10-15 किलोमीटर की दूर पर है उनका गांव। अगर उन लोगों को पता होता कि ये औषधियाँ इस तरह से काम करती है तो शायद उसकी मौत नहीं हो पाती। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जानकारी डालते हैं, सबको बताते हैं, मगर किसी किसी को होना रहता है तो उसको जानकारी मालूम नहीं रहता है। इसकी वजह से वे लोग मिर्गी के शिकार होकर के अपना जान गंवा बैठते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कोई भी मिर्गी का जो दौरा पड़ता है उससे आसानी से छुटकारा पा सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप इसके पत्तों को कुचल करके माथे पे लेप कीजिए अच्छे से। जब माथे पे लेप करोगे तो उसका जो बेहोशीपन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वह होश में आ जाएगा। आप करके देखिए इस प्रयोग को। अगर इससे भी ज़्यादा और दमदार असर देखना चाहते हैं तो इसको उखाड़ लीजिए खोद करके अच्छे से। इसमें कंद निकलता है, इसका कंद, हिरन खुरी का कंद निकलता है। अंदर में सफ़ेद रहता है कंद, छोटा छोटा रहता है, बड़ा भी रहता है, छोटा मोटा। आप उस हिरन खुरी के कंद को खोद करके निकाल लीजिए और उसके कंद में से कूट पीस करके रस निकाल लीजिए। उस रस को आप सिर्फ 2-2 बूंद नाक में टपका दीजिए। मिर्गी का दौरा कैसा भी पड़ा हो, कैसा भी बेहोशी हालत में हो, आदमी तुरंत उठ करके बैठ जाएगा, होश में आ जाएगा। इतना दमदार, इतना चमत्कारी औषधि है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। इसका चमत्कार देखना है तो आप इसका प्रयोग कीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, इतना ज़बरदस्त असर दिखाता है ये। इसके अंदर में कंद होता है, आप उखाड़ के देख सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं उखाड़ के दिखा रहा हूँ। ज़रूरत पड़े तो आप उखाड़ लेना। जैसे आप लोग अभी पूछोगे कि सर इसका, जैसे हम कहीं भी बाहर रहते हैं तो इसका अचानक उपयोग कैसे कर पाएंगे, हमारे पास थोड़ी ना रह गए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। इसके कंद को उखाड़ के आप सुखा करके इसका पाउडर करके रख सकते हो अपने साथ। जब भी किसी को दौरा पड़े, जो मिर्गी का पेशेंट है वो अपने पास रखे रहे। जब भी दौरा पड़े
उसके साथी या फिर कोई भी उसके आसपास हो तो उसको तुरंत पानी में भिगो, और भिगोने के बाद उससे रस निकलता है 1-2 बूंद भिगोने के बाद, तो उस रस को आप नाक में डालो, तुरंत उसका बेहोशी ख़त्म हो जाएगा, तुरंत छटपटा के उठ जाएगा और चलने फिरने लगेगा। इतना दमदार है यह औषधि। अगर इसके कंद को मुंह में जीभ में रख लेते हो तो आपके शरीर में करंट दौड़ जाएगा, इतना असरदार है ये। तो आप अगर नॉर्मल व्यक्ति हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गलती से भी इसको जीभ में ना रखें, क्योंकि यह शरीर में करंट दौड़ाता है और इतना तेज झनझनाहट जलन होता है कि आप पूरे दिन भर परेशान हो जाओगे। तो आप ध्यान से उपयोग कीजिए। इसके पत्तों को ललाट में लगाया जाता है, माथे पे लगाया जाता है, जिससे बेहोशी की हालत समाप्त होती है, मिर्गी का दौरा समाप्त होता है, अपस्मार में लाभ मिलता है। और इसके कंद के और इसके कंद से तो और तीव्र फायदा होता है। तो आप कभी भी इसका पाउडर करना चाहें तो कंद का पाउडर करके अपने साथ रख सकते हैं, और कभी भी मिर्गी के दौरे वाले व्यक्ति को तुरंत होश में ला सकते हैं, इतना असरदार है ये। और इसके पत्तों को कच्चा ऐसी साग सब्जी बना करके खा सकते हो, इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं इसके सेवन करने से। तिनपन्नी और इसको हिरनखुरी बोला जाता है, ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। तो मैंने आज आप लोगों को इस तिनपन्नी और हिरनखुरी के पौधे से परिचित करा दिया। आप लोग इसका इस्तेमाल भरपूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, परिवार वालों को बताइए, और ऐसी औषधियों को जानने सुनने देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आने वाले और वीडियो में मैं आप लोगों को और अच्छे औषधि से परिचित कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय